चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम में है क्या, तो आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है, ऐसे सम में बोल दिया है। तो हमें वही पॉइंट से फोकस करना शुरू करते हैं। पहले क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कंपलसरी हमें यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन ही मेथड यूज करना है। दिया हुआ है 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। तो बच्चा यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, हम x के फॉर्म में या y के फॉर्म में हर बार लिखते हैं, वैसे ही हमें करना है। तो बच्चा बोलेगा चलो सर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप है वो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, क्लियर है। तो यहाँ से y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन सा वाला करते हैं, y के फॉर्म में लेना है, x के फॉर्म में लेते हैं। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा ये सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 4। पहले तो हमने ले लिया सिंपल 4 प्लस वाई अपॉन बी, यहां तक आपको ये क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर x के फॉर्म में लिखना है, तो x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 4 प्लस वाई अपॉन बी, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये अब क्या करेंगे, तो इसमें हम पुट कर देंगे कि इसमें, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, तो ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट क्या, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 4 प्लस वाई अपॉन 6 इन इक्वेशन 1 में लिखेंगे। सिंपल बात है बच्चा, इक्वेशन 1 में लिखते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2x है, ये अपॉन में a है प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बच्चा देखो x की जगह ये लिखना है, तो ये मैंने 2 एज इट इज लिख दिया और x की जगह ये पूरा मैं लिख रहा हूँ। तो ध्यान से रखना, यहाँ पे मैंने अपॉन में जो है उसको अपॉन में लिखा a का a, और यहाँ मैंने लिखना शुरू किया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वाला फॉर्म में 4, आप बोलोगे सर पहले तो लिखो a ब्रैकेट में 4 प्लस y अपॉन, आप बोलोगे सर ये b y अपॉन b ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे y अपॉन b इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको एक ब्रैकेट तो पहले खोल दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a 4 प्लस y अपॉन b। ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, एक बार फिर से मैं प्रॉपर लिख दूं तो कंफ्यूजन ना है। यहाँ पे आप बोलोगे y अपॉन b ये है, और यहाँ पे a एज इट इज, यहाँ पे y अपॉन b इज इक्वल टू 2। अब ये a और ये a कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए कट होगा। ऐसे देखो तो ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत सोच समझ के करना, समझ में आया तो ही आगे बढ़ना। 2 इंटू 4, आप बोलोगे सर 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। 2 इंटू आप बोलोगे सर y, तो 2 y अपॉन b, और यहाँ पे y अपॉन b इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को हम दूसरी साइड ले लेते हैं, 2y ये b प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 माइनस 8। अब यहाँ समझना b को हमने एलसीएम लिया, तो ये 2, यहाँ पे बच्चा प्लस है तो एज इट इज प्लस, और यहाँ पे माइनस 6। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब 2y प्लस y, तो आप बोलोगे सर इसको आप बोल दो 3y इज अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 6। 3y इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू b, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन b अपॉन 3, y इज इक्वल टू माइनस 2b। क्लियर, ये हमारा y का आंसर आया। अब आप बोलो सर कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2b। यहाँ पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा, तो हम इसको इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सा ले सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको 3 लिखना है, तो लिख दो इन इक्वेशन 3, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं लिखा तो हमें यहाँ लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा x इज इक्वल टू a 4 प्लस y अपॉन, आप बोलोगे सर ये b। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का x, a का a, 4 का 4, y की जगह आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिख दो माइनस, पहले ही लिख रहा हूँ 2b और अपॉन में b। क्लियर,
ये बी बी कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे 4 माइनस टू, तो ये ऐसे आप बच्चा नहीं समझ में आया उसके लिए चलो, तो क्योंकि b कट हो गया इसलिए तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 2a हमारा आंसर हो जाएगा। y का क्या होगा -2b, x का होगा 2a। इसके साथ बच्चा हमें x एंड y ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। प्रॉपर बच्चा लिखना, ये अच्छा वाला सम है ऐसे बोल सकते हो, इसमें छोटे छोटे पॉइंट थोड़े फोकस करना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।